हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक साइगल और लेकर उपस्थित हूँ पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आपको याद रखने होते हैं, तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स के माध्यम से कराया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसके बाद कुछ संविधान यानी पॉलिटी, उसमें राजनीति शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है बराबर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ये प्रत्येक एग्जाम में, ऐसे ही नहीं कि रेलवे में, ग्रुप डी में और एसएससी में, मतलब कहने का मतलब हर एग्जाम में, एसएससी जीडी देख लीजिए, वहाँ भी आपको 2-3 प्रश्न ही मिल जाएंगे सेट में। तो इस प्रकार के प्रश्न बराबर जो हाईलाइटेड कहते हैं हम लोग, वही प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ चलिए कंप्लीट कर लीजिए और अपना काम जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन वीडियो को देखने के बाद कीजिएगा और आप डिसीजन लीजिएगा क्या ये चैनल सब्सक्राइब करने के योग्य है या नहीं। तो ये लास्ट में, आप अगर न्यू सब्सक्राइबर है तो लास्ट में कीजिएगा प्लीज़। और हमारे जो पहले से जुड़े हुए हैं हमारे मित्र हैं, भाई या दोस्त है, तो वो मेरे अतिथि, मेरे दोस्त, वो तो हैं ही और वो देखते ही और सपोर्ट करते ही हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, अगर हम बात करें मौलिक अधिकार को, तो इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं इसको, हम तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। यह कहाँ से लिया गया है, तो इसमें सोचने की बात नहीं है, इसी में लग रहा है अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और यह कहाँ है, तो देखिए इसी में 3 भी लिखा हुआ है, इसी में 3 भी लिखा हुआ है। यह कहाँ है, तो भाग 3 में है, भाग 3 में है। और 12 से 35 आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार हमारा रखा गया है। तो सब कुछ क्लियर हो गया। मौलिक अधिकार से अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में है, इसी में 3 दिख रहा है। और 12 से 35 में क्या है, मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। यह हमारा अनुच्छेद है मित्रों, यह हमारा अनुच्छेद है। अगर ट्रिक्स की बात करें, समस्त शोध संस्कृति के उपचार, इतने याद रखना है, पूरा याद हो जाएगा। समस्त शोध संस्कृति के उपचार, सम मतलब समानता का अधिकार, अस्त यानी कि अस्त के आधा सौ आधा सौ यहाँ भी तो यहाँ भी, स्वतंत्रता का अधिकार। शोध यानी सो से हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति से हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। और उपचार के कुछ नहीं है, उपचार, उपचार मतलब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब याद कैसे रखेंगे, समस्त शोध संस्कृति उपचार, समानता का अधिकार सम से, अस्त यानी स्वतंत्रता का अधिकार, सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, और उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद की बात करें तो 14 से लेकर 12-13 जो है उसमें मौलिक अधिकार के बारे में कुछ कुछ कहा गया है। 14 से मेन हम लोगों का चर्चा स्टार्ट हुआ है। 14 से 18 में हम लोगों का समानता का अधिकार है। न्यायालय के सामने कह सकते हैं पूरे तरह से सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग समान हैं। उसी प्रकार हर चीज़ में कहा जाता है कि यह समानता का अधिकार यानी समान है। तो इस पर थोड़ा सा हम 1-2 मिनट का टाइम लेंगे। समानता का अधिकार सिर्फ किताब में पढ़ने के लिए है और कॉम्पिटिटिव में पूछता है 1 नंबर 2 नंबर के, ये पूछने के लिए है। लेकिन समानता का अधिकार किस एंगल से है, जैसे कि आप बात करें रिजर्वेशन, तो आर्थिक स्थिति जरूरी नहीं है कि जो ओबीसी वाले हैं उसमें गरीब नहीं होंगे, जो जनरल वाले होंगे उसमें गरीब नहीं होंगे, गरीब सब में होते हैं। तो पैसा में इकोनॉमिकली देखा जाए उस हिसाब से छूट दिया जाना चाहिए, ब्रेन से नहीं। सभी बच्चे समान ही पैदा होते हैं, सभी बच्चे समान बुद्धि के ही होते हैं, बस जो मेहनत करता वो जॉब लेता। लेकिन थोड़ा सा ये सिस्टम पे है ये सब चीज़। तो ये सब तो बात की बात है, ये सब पे हम लोग के करने और आपके करने से क्या होगा। हम लोग तो बस एक दोनों मित्र है, हम आपसे बोल रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर तो जो भी करना होगा कौन करेगा, तो इस पर तो भाई संविधान और संसद करेगी। तो चलिए याद रखिएगा। तो ये तो आपको याद हो गया। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। याद रखेंगे 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जैसे छोटे बच्चों को नौकरी, कार्यालय में, इसमें कोई भी रोजगार पर नहीं रखना, फैक्ट्री में, कार्यालय पर नहीं लगाना, तो ये सब
जो है इसमें शोषण यानी किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है उसका विरुद्ध अधिकार है कि शोषण का विरोध आप कर सकते हैं। 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल रिलेटेड कह सकते हैं। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार कहाँ है? 29 और 30 में है। उपचार की बात करें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम नोट कर लीजिएगा। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किसकी देन है? तो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। अपना प्यारा भारत की देन है क्या? तो शून्यकाल। और याद रखेंगे संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और एकल नागरिकता भी कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। आगे है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से आते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल यानी 30 के 30 लोकसभा से होते हैं ये और प्राक्कलन समिति में। और इसी को याद रखिएगा, संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहे थे? संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर कहे थे। यह हृदय भी कहा जाता है, इसको हृदय भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। 15 गो आता है लोकसभा से चुनाकर और 7 गो राज्यसभा से, तो 15 और 7 22 हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था यह संशोधन। इसमें क्या किया गया? तो पहले मतदान यानी वोट देने की आयु 21 वर्ष होता था, जिसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। 21 से 18 किया गया मतदान की आयु। 61वां संविधान संशोधन 1989। और याद रखेंगे 326 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 326 के तहत हम लोग वोट देने जाते हैं। तो एक मित्र हमारे बहुत अच्छा ट्रिक बताए, 3 दूनी 6 अब वोट देवे जो, मतलब 3 दूनी 6 होता है, हम लोग 6 बोलते हैं, कुछ लोग 6 बोलते हैं, 6 अब वोट देवे जो, यानी कि 3 दूनी 6 अब वोट देवे जाना है मतलब, तो याद रखेंगे। और चुनाव आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 से संबंधित है चुनाव आयोग। अब याद रखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपात है 352 में। और 356 में राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है, 0 बार लगा है, याद रखेंगे 0 बार। अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे, बीजी खेर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाषा की बात करें तो कौन सी अनुसूची में है भाषा? तो 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है और अब तक 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, 22 भाषाओं को। और याद रखेंगे भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, याद रखेंगे राजभाषा, बहुत बार पूछा है एग्जाम में राजभाषा। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट भारत में कितने हैं? तो उच्च न्यायालय 25 गो है पूरे भारत में। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की बात करें तो एक ही है, कहाँ पे? तो दिल्ली में। अगर हम बात करें कि अगर अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एनवी रमना है, एनवी रमना। और बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पटना हाई कोर्ट के कौन है अभी मुख्य न्यायाधीश? तो संजय कैरोल है, संजय कैरोल। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये कंटेंट जरूर कमेंट कर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, वही प्रश्न को हम यहाँ पर रखने की कोशिश किए हैं। और ट्रिक कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।